$4 क्लियर हो रहे हैं, $16 क्लियर हो रहे हैं, $4 क्लियर हो रहे हैं, $24 क्लियर हो रहे हैं और नीचे भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस वक्त क्लियर हो रहे हैं और 3 से 4 ऑर्डर्स इस वक्त एक्टिव हैं, 2 ऑर्डर रिवीजन में हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ऑर्डर कंप्लीशन के वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? जब आपने किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट किया है और आप अब चाहते हैं कि आपने अपने बायर से रेटिंग या फिर अच्छे रिव्यू का रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करना है और फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जिसमें आप बायर से अच्छा रिव्यू कैसे ले सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो और विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इस टॉपिक को क्लियर करें, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलें जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जब आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने गिग्स को आप रैंक करेंगे, अच्छी तरह आप वर्किंग करने के बाद जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको एक ऐसा दिन आएगा कि जहां पर आपको ऐसे ऑर्डर्स एक्टिव मिलेंगे और आपके अकाउंट में पेमेंट्स क्लियर होने के लिए इस तरह रो में लगे हुए होंगे। जैसे कि ये देखें, ये $4 क्लियर हो रहे हैं, $16 क्लियर हो रहे हैं, $4 क्लियर हो रहे हैं, $24 क्लियर हो रहे हैं और नीचे भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस वक्त क्लियर हो रहे हैं और 3 से 4 ऑर्डर्स इस वक्त एक्टिव हैं, 2 ऑर्डर रिवीजन में हैं। तो इस तरह आप भी अपने अकाउंट के ऊपर ऑर्डर्स को विन कर सकते हैं और ये सारा कब करेंगे? जब आप एक्टिव होंगे अपने प्रोफाइल के ऊपर, स्टेटस आपका ऑनलाइन होगा और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन होती हैं जब आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे उन स्ट्रेटजीज, उन मेथड्स के बिहाफ पे कि जो मैंने पिछली वीडियोज़ में स्पेशली फाइवर 101 सीरीज़ में आपसे शेयर की हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। और गिग रैंकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप वहाँ पर अपनी गिग्स को मैक्सिमम रैंकिंग देकर आप वहाँ से ऑर्डर्स को विन कर सकते हैं। और फाइवर ब्रीफ एंड मैच भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपको फ़ायदा दे सकता है। इनिशियली अब इन दिनों में आपको हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में आपको मिले। मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था कि एक ऐसा बायर है कि जिसने आप रिकमेंडेशन के ऊपर 5 स्टार रेटिंग नहीं दी, लेकिन उसने आपको टिप भी दी है। तो ऐसा कब मुमकिन होता है? ठीक है, आपको मैं सबसे पहले वो चैट दिखाऊंगा, उसके बाद फिर एक्चुअल स्टेटस की तरफ बढ़ेंगे आगे। अब ये देखिए, इस क्लाइंट ने मुझे 4.7 रेटिंग यहाँ पर 4.7 रेटिंग दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्सिव, नाइस एंड सॉलिड वर्क। अब कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से इसने मुझे 4.7 रेटिंग दी है और जबकि मुझे $5 की टिप भी दी है? तो आई डोंट नो इसने कैसे की है, हो सकता है इससे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन जो रिकमेंडेशन है बाय अगेन और रेकमेंड, ये इसने मुझे 4 दिया है। अब हो सकता है कि जल्दी जल्दी सिलेक्ट करते हुए इसने मुझे 4 सेलेक्ट किया है, आई डोंट नो, लेकिन इसने मुझे 5 टिप भी दी है और उसके बाद यहाँ पर उसने मुझे मज़ीद भी काम करने के लिए मेरे से कमिट किया है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना है? अब हो सकता है कि बायर से भी मिस्टेक हो सकती है या फिर बायर ने खुद से ही ऑनेस्टली एक रिव्यू दिया हो, इट डिपेंड्स ऑन बायर। लेकिन आप लोगों ने एक मतलब बायर को इस बात को मेंशन करना है, क्योंकि आप स्टैंड करते हैं, आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करते ही रेटिंग और अच्छे रिव्यूज़ के ऊपर हैं। तो आप लोगों ने एक मतलब जब आप डिलीवरी दे रहे होते हैं तब आपने बायर को डिलीवरी के उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप कॉमेंट्स लिखते हैं उसमें आपने एक मतलब मेंशन ज़रूर करना है कि अच्छा रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। अब इसको ओपनली आप उसको कह नहीं सकते, फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन के कुछ खिलाफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का इजहार करें कि जो उसे वाकई में पता चले इनडायरेक्टली कि आप 5 स्टार रेटिंग और अच्छा फीडबैक के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपने इस ऑर्डर जर्नी को 5 स्टार रेटिंग के साथ कवर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कैंसिलेशन के ऊपर परेशान होते हैं कि सर ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है, उसको हम कैसे हैंडल कर लें, या फिर मेरी डिलीवरी का वक्त ख़त्म हो गया था लेकिन चूंकि काम मेरा बाकी रहता था, काम ज़्यादा था, तो ऐसे में क्या कर लेना चाहिए? तो ऐसे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो। इसी तरह प्रोफाइल के ऊपर एक्चुअल और प्रैक्टिकल सिनेरियो को लेकर आपके साथ मैंने वो केस स्टडी आप लोगों से शेयर किया है। आप उसको उस वीडियो को देखें ताकि ये देखें, वो जो वीडियो है वो बहुत से कम लोगों ने बनाई है और वो वन ऑफ द रेयर वीडियो है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जब भी ये प्रॉब्लम आती है, लोग फाइवर यूट्यूब के ऊपर जाकर, आर्टिकल्स के ऊपर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन कहीं पर भी उनको नहीं मिलता। तो दैट वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप वो सुन लें, फॉलो करें ताकि आप लोगों के कैंसिलेशंस बच जाए। नॉर्मली केसेस क्या होते हैं कि 4-5 उसमें मैंने सिनेरियोज शेयर किए हैं कि ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले आपने क्या करना है। अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं ली तो पहले आपने एक्सटेंशन कैसे लेनी है, और अगर आपने
फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन आपने लेनी थी लेकिन ऑर्डर लेट हो चुका है, तो तब आपने अपने बायर को कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, जबकि वो किसी भी वक्त लेट होने के बाद किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको मैंने बताए हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि बायर आपको जितने मर्जी रिविजन्स दे, शुरू में आपने वो सारे रिविजन्स देने हैं। अब यहां पर ये बात हो सकता है कि इसलिए हो कि मुझे 2 रिविजन इसने एक्स्ट्रा दिए थे तो इसने मुझे 5 टिप दी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करना है, क्योंकि इसके ऑर्डर की मैंने एक्सटेंशन ली थी और इसने ओपनली जो है इसने एक्सेप्ट किया था, उसकी रीज़न थी जो कि वो भी समझता था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि आप जो भी रिवीजन दे वो आप उसको फुलफिल करें, टाइम पे दें, और वो उस बात के ऊपर उसको ज़रूर मेंशन करें कि अगर वो आपसे नहीं होने वाला तो आप उसको क्लियर करें कि ये मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड करे और वो कभी भी इस बात के ऊपर वो हिट नहीं करेगा। लेकिन ऑर्डर के ख़त्म होने के बाद जब आप इस चीज़ का इजहार करेंगे कि वो मेरे से काम नहीं होने वाला, ये बात फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि मतलब जितना पॉसिबल हो, एज मच एज यू कैन, कस्टमर को, बायर को आप लोगों ने मुतमईन करना है, क्योंकि वो एक बार आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ चुका है तो ये आपकी आप मजबूरी समझे, मजबूरी के तहत आप लोगों ने इसको पूरा करना है। बेशक वो आपको पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी सी भी कोताही करेंगे, उसको थोड़ा सा भी डिससेटिस्फाई करेंगे तो वो आपको चर्न कर जाएगा और वहाँ पर आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और आपको वो रेटिंग कम भी दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, कर ली हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।